कॉग्निसेंट एकेडमी के फिजिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 से ऑप्टिक्स से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्लियर करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये रिफ्रैक्शन जो है, ठीक है, वो एक्चुअल में होता क्या है। तो दैट इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। तो जब कभी भी एक रे ऑफ लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करता है तो हमेशा उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। दैट मींस लाइट जो है अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाता है, राइट। अगर एक रे ऑफ लाइट जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वह हमेशा अपने नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, और अगर एक रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रेवल करेगा डेंसर से रेयरर मीडियम में, देन दैट टाइम इट बेंड्स अवे टू द नॉर्मल, राइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है आज हम लोग देखेंगे थ्रू ए कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। ये कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस का क्या मतलब है? तो कॉन्केव जो है इससे मतलब है कि ये जो सरफेस है, ठीक है, यानी कि जो रिफ्रैक्टिंग पार्ट है, ठीक है, वो क्या रहेगा? धंसा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम के जरिए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए DE इज ए कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। ये जो DE हम लोग देख रहे हैं, ये DE क्या है? एक कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है, राइट। तो इसी कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के थ्रू जो है हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। कंडीशन यहाँ पर क्या है? तो व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयरर मीडियम, ऑब्जेक्ट जो है वह कहाँ है? इन द रेयरर मीडियम। ऑब्वियसली अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हम लोगों का एक कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है, तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है वो ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। ये D जो है वो हम लोगों का क्या है? सेपरेटिंग पार्ट है। ये दो मीडियम को बांट रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मीडियम A है, तो इधर पे हम लोग देख रहे हैं मीडियम B है, ठीक है। मीडियम A जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो मीडियम B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि μ2 इज ग्रेटर देन क्या है? μ1 है ना। जो भी कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम होगा हमेशा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगी। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है नेचुरली है कि एयर से क्या होगा? ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे लिखेंगे μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो यहाँ पर कंडीशन की अगर बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयरर मीडियम, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो मीडियम A में प्रेजेंट होगा एंड इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, और जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? वर्चुअल होगा। दो तरह का इमेजेस हम लोग जानते हैं, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल होगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं ऑब्टेन द रिलेशन μ2 by V माइनस μ1 by U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by R। तो यहाँ पर U जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, V जो है इमेज डिस्टेंस है, और R जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और μ1 और μ2 हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेस्पेक्टिवली रेयर और डेंसर मीडियम का। गॉट इट? तो सबसे पहले जो है इस डायग्राम को हम लोग कंप्लीट करते हैं। DE is a concave spherical surface separating two mediums A and B of refractive index μ1 and μ2 respectively, where μ2 is greater than μ1। अब यहाँ पे देखिए N is the optical center। N जो है क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर, and C is its center of curvature। O is the position of a point object। O for object, तो हमने जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसको दिखाने के लिए जो है, ठीक है, हमने O नोटेशन लिखा है। तो O is the position of a point object on the principal axis। ये कहां पर है? On the principal axis। OM is the incident ray। ये जो OM है वो क्या है? इंसिडेंट रे है, which is refracted along MS, जो रिफ्रैक्ट होके किधर चला गया? MS की तरफ, forming a virtual image at I। और ये I पर जो है कैसा इमेज बना रहा है? वर्चुअल इमेज बना रहा है। यहां पे अगर हम लोग देखें तो QM is normal at the point of incidence। QM जो है वो क्या है? सिंपल QM
लाइन को अगर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो वो कहां पे काट रहा है, सी पॉइंट पे, ठीक है। तो क्यूएम क्या है, एक्चुअल में एक नॉर्मल है, और जो नॉर्मल होता है इस केस में हमेशा हम लोग देखते हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ठीक है। तो क्यूएम इज नॉर्मल कहां पर है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट which is passing through center of curvature C. QM is normal at the point of incidence which is passing through center of curvature C. अब यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट रे हो गया और ये नॉर्मल हो गया, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आप देख रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आर से, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल और हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये जो एंगल MCO है या फिर MCI है उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए NO जो है ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं U से। NI जो है इमेज डिस्टेंस है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे V से, और NC जो है वो हम लोगों का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R से, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, ठीक है, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन जो है जो भी हमने यहाँ पे किया उसी को जो है एक लैंग्वेज में लिखना होता है, आपकी मर्जी होगी, ठीक है, कि उस लैंग्वेज को आप किस तरह से लिखते हो, ठीक है। यहाँ पे जस्ट वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये बिल्कुल आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, गॉट इट। So DE is a concave spherical surface separating two mediums A and B of refractive index mu1 and mu2 respectively, where mu2 is greater than mu1. N is the optical center and C is its center of curvature. O is the position of a point object on the principal axis. OM is the incident ray which is refracted along MS, forming a virtual image at I. QM is normal at the point of incidence which is passing through center of curvature C. तो QM जो है वो क्या है, एक नॉर्मल है जो कहां पे, at the point of incidence, जो पास कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर C से। अब यहां पे देखिए here NO, अगर हम लोग NO की बात करते हैं तो NO क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। NO को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं U से। NI दैट इज द इमेज डिस्टेंस, रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, V से। NC जो है वो क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रिप्रेजेंट किया जाएगा R से। यहां पे अगर हम लोग देखें एंगल CMO ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिप्रेजेंट करेंगे I से। एंगल QMS ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, R से। और यहां पे अगर हम लोग देखें तो एंगल MCO या फिर एंगल MCI जो है दैट इज एंगल थीटा। तो ये हम लोग का डायग्राम का डिस्क्रिप्शन है। अगर आप डायग्राम का डिस्क्रिप्शंस में लैंग्वेजेस नहीं भी यूज करेंगे तो डायग्राम बनाने के बाद जो है, ठीक है, लेट NO इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू U, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, नथिंग टू बी वरीड, राइट। अब यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन को स्टार्ट हम लोग कहां से करते हैं, तो एक्सप्रेशन जो है स्टार्ट होता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो हम लोग क्या जानते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से हम लोग क्या जानते हैं कि जो आपका साइन आई बाई साइन आर है वह कितने के बराबर होगा, तो म्यू2 बाई म्यू1 के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, म्यू2 बाई म्यू1। इसीलिए इसको अगर हम लोग क्रॉस कर दें तो म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू2 साइन आर। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये जो म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर है,
अगर इसको हम लोग दोनों तरफ साइन थीटा से अगर डिवाइड करते हैं तो फिर हम लोगों को क्या मिलेगा? तो फर्स्ट स्टेप्स हम लोग क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहां पर क्या करेंगे, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई मी वन, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मी वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर करके हम लोग एक इक्वेशन बना लेते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है इसको दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करेंगे साइन थीटा से। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई साइन थीटा इन बोथ साइड्स वी गेट, अगर हम लोग इक्वेशन 1 को दोनों तरफ जो है साइन थीटा से डिवाइड करेंगे देन दैट टाइम हम लोगों को क्या मिलेगा? तो यहां पे देखिए m1 साइन आई बटा साइन थीटा इज इक्वल टू m2 साइन आर डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट जो है हम लोग यूज करते हैं साइन रूल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोगों को क्या करना है, यूजिंग साइन रूल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यहां पे साइन रूल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो m1 साइन आई, आप देख रहे हैं साइन आई ये है, ठीक है। इसके सामने वाला साइड को बस लिख देना है, तो इसके सामने वाला साइड क्या है, CO है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे CO डिवाइडेड बाय साइन थीटा है। तो जब हम लोग CO लिख रहे हैं दैट मींस एक बड़े वाले ट्रायंगल जो CMO है उसको यूज किया जा रहा है, इसलिए थीटा के सामने जो है हम लोग क्या लिखेंगे, MO लिखेंगे इज इक्वल टू m2। अब यहां पे देखिए साइन R है, तो R जो है ये R जो है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर, ठीक है। तो अपोजिट एंगल जो है, ठीक है, वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो साइन R है, ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला जो साइड है उसको हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, CI डिवाइडेड बाय, जब आप CI लिख रहे हो, ठीक है, तो आप छोटी ट्रायंगल को यूज कर रहे हो CMI को, तो इस केस में थीटा के सामने वाला जो साइड है वह आ जाएगा हम लोगों का व्हाट, MI आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को साइन रूल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को एक बार अच्छे से समझ लेना है। ये साइन आई है, तो साइन आई में हम लोग क्या किए, आई के जस्ट सामने वाला साइड को लिख दिए, तो साइन आई जो है उसके जगह में हमने लिखा CO, ठीक है। और जब CO लिखे तो आप समझ गए कि CMO ट्रायंगल यूज हो रहा है, तो साइन थीटा जो है, ठीक है, इसके सामने हम लोग लिख देंगे MO, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये m2 हो गया, ठीक उसी तरह से साइन R के सामने हम लोग देख रहे हैं CI है, और CI जब है, ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सा यूज हो रहा है, CMI, और इसलिए साइन थीटा के सामने जो है हम लोग MI लिख देंगे, ठीक है। सपोज M इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ N, अगर M जो है वह N के काफी करीब है, तो हम लोग यहाँ पर जो M यूज कर रहे हैं उसको रिप्लेस करके उसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं। सपोजिंग M is very close to N, then M is replaced by N। तो M जो है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, N से कर देंगे। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहां पे देखिए ये हो गया m1, यहां पे हम लोग लिख रहे हैं CO बटा M के जगह में क्या लिख देंगे, N, तो NO हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग देख रहे हैं m2, ये हो जाएगा हम लोगों का CI, और M जो है उसको अगर रिप्लेस करेंगे तो NI हो जाएगा। अब यहां पे देखिए हम लोग जो है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस में हम लोग पढ़े हैं कि ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल और ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि C से स्टार्ट हो रहा है CO, ठीक है, तो हमेशा N से स्टार्ट करना होगा। तो ये जो CO जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, है ना, ये जो CO आप देख रहे हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं NO माइनस NC। तो अगर NO में NC जो है हम लोग माइनस कर देंगे तो वह हम लोगों का CO के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो आप CO देख रहे हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं NO माइनस NC डिवाइडेड बाय
ये हो जाएगा हम लोगों का NO इज इक्वल टू, इधर अगर देखा जाए तो μ2 है, CI है, तो CI जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, NI माइनस NC। तो यहां पर ये हो गया NI माइनस NC डिवाइडेड बाई हो जाएगा हम लोगों का NI। अब देखिए नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, तो μ1 NO बाई NO 1 हो गया माइनस NC बाई NO इज इक्वल टू μ2, यहाँ पे NI बाई NI 1 हो गया माइनस NC बाई हम लोग लिख सकते हैं NI। अब देखिए इस ब्रैकेट्स को अगर हम लोग तोड़ दें तो μ1 इंटू 1 μ1 हो गया माइनस μ1 बाई NO इंटू NC इज इक्वल टू μ2 माइनस μ2 बाई NI इंटू NC। अब देखिए ये जो माइनस है, माइनस μ2 बाई NI इंटू NC, अगर हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए μ2 बाई NI इंटू NC माइनस μ1 बाई NO इंटू NC इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, NC जो है दोनों में कॉमन है, तो μ2 बाई NI माइनस μ1 बाई NO इंटू NC इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, इसीलिए μ2 बाई NI माइनस μ1 बाई NO इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई NC हम लोग लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो μ2 बाई NI माइनस μ1 बाई NO इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई NC। नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें हम लोगों को करना क्या होता है, पुटिंग द सिंबल्स ऑफ NO, NI एंड NC विथ साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशंस के साथ जो है इनका वैल्यूज, ठीक है, सिंबल्स का वैल्यू जो है ये हम लोगों को बस यहां पर लिख देना है। ठीक है, तो पुटिंग द सिंबल्स ऑफ NO, NI एंड NC विथ साइन कन्वेंशन। तो जो साइन कन्वेंशन है, ठीक है, उसके साथ जो है NI, NO और NC जो है, ठीक है, उनका सिंबल्स को हम लोगों को क्या करना है, लिखना है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें क्या हो जाएगा, तो सिंपल μ2 बाई NI, तो NI क्या है, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं इमेज डिस्टेंस, उसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जहां तक सवाल है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोलर ऑप्टिकल सेंटर, पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस आर टेकन एज पॉजिटिव व्हेन इट इज मेजर्ड along the direction of incident ray, and it is taken as negative when it is measured opposite to the direction of incident ray। तो अगर हम लोग मेजरमेंट यहां से स्टार्ट करेंगे और NI ले रहे हैं, इंसिडेंट रे तो ऐसे आ रहा है, तो जस्ट अपोजिट मेजर कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हम लोगों का क्या आ जाएगा, जो भी लिखना था उसके जगह हम लोग माइनस भी लिखेंगे। फिर हम लोग देख रहे हैं माइनस μ1 बाई NO है, तो NO जो है, ठीक है, साइन कन्वेंशन से क्या लिखा जाएगा, माइनस U, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माइनस U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई NC है। यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट है उसके अपोजिट मेजर करने की जरूरत होगी, इसलिए यहां पर हम लोग लेंगे माइनस R। ठीक है, अब यहां पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, μ2 बाई माइनस B प्लस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई क्या है, माइनस R है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से माइनस को जो है बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा μ2 बाई V, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिखेंगे, तभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू माइनस μ2 माइनस μ1 बाई R हम लोग लिख सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। यही रिलेशन था जो हम लोगों को फाइनली क्या करना था,
ऑब्टेन करना है। सपोज अगर पहला मीडियम जो है एयर है और वैक्यूम है, तब के केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो उस केस में, ठीक है, इफ रेयर मीडियम, ठीक है, या जो फर्स्ट मीडियम की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट मीडियम बी एयर, देन इस केस में हम लोग μ1 इज इक्वल टू 1 लिखेंगे एंड μ2 इज इक्वल टू μ लिखेंगे। देन क्या हो जाएगा, तो μ बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू μ माइनस 1 बाई r। ये हम लोग का प्रोडक्शन है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन rarer medium and image formed is virtual, or obtain the relation μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r। अगर आप लोगों को इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।